क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के सारे स्टडी मटेरियल को कंप्लीटली फ्री में डाउनलोड करने के लिए यूज करो टॉपर्स क्लैन के ऐप को। ये ऐप आप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में आने के जिनके बहुत ज्यादा चांसेस है। तुम्हें ना इस चैप्टर का एक बार को कुछ और चीज आती हो ना आती हो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन नहीं आते ना, तो यार मैं देखो सच बोलूंगा, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आते तो यार तुम्हारी जो गाड़ी है ना वो सही ट्रैक पे नहीं है। लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और मैं ना बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाता हूं, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो यार, अब ना इस क्वेश्चन को करने के ना टोटल दो तरीके हैं। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, सिंपल, सबको पता है कि यार इसके जो रूट्स है ना वो आपका एक तो p है और दूसरा आपका q है। तो बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, डायरेक्ट ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के पी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देंगे। राइट, इस तरीके से आप कर सकते हो, आंसर आपका सही आएगा। लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे? देखो, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, ये आपके ना दो चैप्टर के अंदर है। पहला चैप्टर कौन सा है? पॉलिनोमियल। ठीक है, और दूसरा चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देख के पता नहीं लगा सकते कि यार ये क्वेश्चन आपका इन दोनों में से कौन से चैप्टर का है ना। पेपर के अंदर अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन को देख के थोड़ी ना पता चलेगा। पेपर में ये थोड़ी ना लिखा होता कि भाई ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से है। राइट, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसको कौन से तरीके से करना है? तो कैसे पता चलेगा? देखो, अगर यहां पे पॉलिनोमियल वर्ड है ना, इसका मतलब ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहां पे पॉलिनोमियल की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता तो ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर का होता। ठीक है, तो अगर यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होता तो आप क्या कर सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के पी क्यू की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, ऐसे कर सकते थे। लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा? पॉलिनोमियल चैप्टर के हिसाब से करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? देखो, ऑब्वियस ही बात है, मैथ है तो आंसर तो सेम आएगा ना। चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले तरीके से करो, चाहे पॉलिनोमियल वाले तरीके से करो, आंसर तो सेम आएगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन आपको पॉलिनोमियल वाले तरीके से करना है क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्ड लिखा हुआ है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेते हैं, 2x² - 7x + 3। ये पॉलिनोमियल आपका गिवन है ना। अब देखो यहां पे गिवन है कि भाई पी क्यू इसके क्या है, रूट्स हैं, या जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है p² + q²। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पे ना आप एक आइडेंटिटी का यूज करोगे। आपको पता है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर है ना एक कंसेप्ट है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है बताओ? अगर इसके पी क्यू जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? p + q। p + q किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल। तो यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? p × q। ये होता है आपका c/a के इक्वल। तो c यहाँ पे 3 है तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर? इतना समझ में आया? वैल्यू मेरे को उसकी निकालनी है, तो आप एक आइडेंटिटी का यूज करोगे। बताओ जल्दी से वो आइडेंटिटी बताओ क्या होती है। यहां पे देखो a² + b² वाली आइडेंटिटी याद आई। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + b² + 2ab के इक्वल होता है ना। देखो मैं अभी आपको समझाता हूं कैसे यूज करोगे। देखो आइडेंटिटी क्या लगाओगे यहां पे, p + q का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यहां पे a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ये इक्वल होगा p² + q² + 2pq। करेक्ट है? ये चीज समझ आई? ठीक है, अब देखो p + q की वैल्यू आपको पता है 7/2 है, तो p + q का होल स्क्वायर है, तो यहां पे 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² + q² की तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2pq। pq की वैल्यू आपको पता है 3/2 है, तो यहां पे पुट कर देंगे, तो 2 × 3/2। क्लियर एवरीवन? तो p² + q² की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो निकाल लेंगे। यहां से 2 से 2 कट गया, 7/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49/4 इज इक्वल टू
एक काम करते हैं, देखो इधर सिंपल +3 बचेगा, है ना, यहां पे सिंपल +3 बचेगा, इस +3 को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। आगे आप एलसीएम निकाल के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 49 में से 12 माइनस कर देना, बाय में 4 आ जाएगा, क्लियर। एलसीएम ले लेना यहाँ पे। तो इस तरीके से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे जो ट्रिक था ना इस क्वेश्चन में, ये था कि आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे। अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उसके सम ऑफ जीरोस का वैल्यू निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी मैं रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी एकदम से मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूं। आप सोच रहे होगे कि भैया चलते वीडियो में आपने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया ये जो आप गारंटेड क्वेश्चन हमें हमारे लिए लेके आते हो, ये आप कौन सी बुक से लेके आते हो। तो यार वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास है ना लिटरली किताबों का भंडार है। मैं अगर तुम्हें बताऊं ना मेरे पास कितनी बुक है, तुम लिटरली सुन के शॉक हो जाओगे। मैं ना सिंगल बेड पे सोता हूं, सिंगल लोग ऑब्वियसली बात है सिंगल बेड पे सोएंगे, सैड लाइफ। तो मैं सिंगल बेड पे सोता हूं और वो जो पूरा बेड है ना, वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा बेड लिटरली किताबों से भरा हुआ है। तो लिटरली ऐसी एक भी बुक नहीं यार जो मेरे पास ना हो। लेकिन जब मैं आपके गारंटेड क्वेश्चन रेडी करता हूं ना, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई एक बुक लेके बैठता हूं। मेरे सामने ना 3-4 बुक खुली रहती है और उन सभी बुक को मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मैं आपकी गारंटेड क्वेश्चन रेडी करता हूं। लेकिन एक बुक ऐसी है जिसमें से ना मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता हूं, वो है ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। इस बुक की ना मेरे को 2 चीजें सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस बुक में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना वो बाकी बुक से बेटर है, और दूसरा ये कि जो आपका फाइनल पेपर होगा ना, पता है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बुक से आएंगे? इस बुक से आएंगे। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करने चाहो वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं और से परचेज करोगे तो ये बुक आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। लेकिन अगर मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ गारंटेड क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर रखी है, लेकिन इस बुक से ना मैं फ्यूचर में और भी सीरीज लेके आने वाला हूं। जैसे आपका पेपर लीक वाली सीरीज हो गई, आपकी चीट शीट वाली सीरीज हो गई। तो अगर आपके पास ये बुक होगी ना तो आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी बुक से कराऊंगा और ये सेम बुक आपके पास होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस बुक को परचेज करते हो ना तो इस बुक को कंप्लीट कराने की जो गारंटी है ना वो मेरी है। तुम्हें ना इस बुक को कंप्लीट करने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस बुक को ना पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज कर लो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका अबव एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मान के चलो आप अबव एवरेज लेवल पे इस चैप्टर में हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है ना उसमें अटक जाते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। यहां पे अगर देखो स्टेटमेंट समझो, अगर यहां पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिखा होता, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिखा होता, मतलब डिफरेंस वर्ड आगे होता, स्क्वायर वर्ड बाद में होता, तो आपकी जो स्टेटमेंट है ना वो चेंज हो जाती। यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, यानी कि पहले डिफरेंस करोगे फिर उसके बाद आप स्क्वायर करोगे। किसका डिफरेंस? जीरोस का डिफरेंस। और इस पॉलिनोमियल के जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर किसके इक्वल है? 144 के इक्वल है। देखो मैं समझाता हूं, यहां पे क्या बोला गया है कि भाई इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होंगे, मान लो एक जीरो आपका अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, ठीक है। इन दोनों जीरोस का डिफरेंस करना है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा। देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, ठीक है। तो दोनों जीरोस का मैंने डिफरेंस कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? ये आपका 144 के इक्वल है। क्लियर एवरीवन, ये स्टेटमेंट में आपका लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता कि स्टेटमेंट में मतलब लिखा क्या है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, इसमें ना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत है। इस यहां पे देखो क्या है, ये बेसिकली स्क्वायर का डिफरेंस है, मतलब स्क्वायर पहले कर दिया फिर डिफरेंस किया, ऊपर हमने क्या किया?
डिफरेंस पहले करा फिर बाद में स्क्वायर करा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिखा होता ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिखा होता तो हम ये वाली इक्वेशन बनाते, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्क्वायर ऑफ डिफरेंस लिखा है इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन बनाई। आपको स्टेटमेंट की लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई जो इंग्लिश है ना ये भी आपको आनी चाहिए कि भाई डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लिखा है या स्क्वायर ऑफ डिफरेंस लिखा है, ये दो वर्ड आगे पीछे होने से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। क्लियर एवरीवन? तो इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस है, यानी कि आप पहले डिफरेंस करोगे उसके बाद आप स्क्वायर करोगे। क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको p की वैल्यू निकालनी है और आपको क्वेश्चन के अंदर जो पॉलिनोमियल है वो भी गिवन है। क्या है पॉलिनोमियल हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर एवरीवन? इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डिफरेंस का स्क्वायर किसके इक्वल है? 144 के इक्वल है, ठीक है। अब देखो पॉलिनोमियल गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके सम ऑफ जीरोस का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के इक्वल होगा। तो ए इसमें 1 है तो यहाँ पे आएगा सिंपल माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और सी हमारा 45 है तो सी बाय ए 45 ही रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो मैंने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लिया, ठीक है। अब देखो मेरे को पी की वैल्यू निकालनी है और ये चीज मेरे को गिवन है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यार यहाँ पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो एक काम करो, यहाँ पे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे सिंपल मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है और कुछ नहीं किया। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे को पता है 45 है, तो यहाँ पे तो मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? देखो ये सेम इस टाइप की चीज हमारे पिछले क्वेश्चन में थी। यहाँ पे देखो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको मैं एक आइडेंटिटी समझाता हूँ। देखो एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जल्दी बताओ। सबको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब मेरे को वैल्यू यहाँ पे किसकी पुट करनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो यहां से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सिंपल मैं क्या करूंगा, 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट साइड में भेज दूंगा, ठीक है। तो यहां पे ऑलरेडी क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। 2 अल्फा बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा और राइट साइड में क्या बचेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी इसके इक्वल है। तो ये सेम वैल्यू मैं ये यहां की ये जो पूरी वैल्यू है ये मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? बहुत सारी किताबों में पता क्या होता है ना, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, वो आपको समझाते नहीं कि भाई यहां पे मैं वैल्यू कैसे लिख रहा हूं। तो ये एक आइडेंटिटी होती है, यहां से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं। तो मैंने आपको एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से समझाया है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के अंदर क्या होता है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि भाई इस स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे कर दिया, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज अच्छे से समझाई है। क्लियर एवरीवन? तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। ये इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये माइनस 2 अल्फा बीटा जो ऊपर ऑलरेडी था ये मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 144। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो यहां पे मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाली जो वैल्यू है ये मैंने इस आइडेंटिटी से निकाल के यहां पे पुट की है और कुछ नहीं किया। इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है ना वो बस आपकी आइडेंटिटी है। क्लियर? ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया, ये समझ लो पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। इस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखो यहां पे माइनस 2 अल्फा बीटा है, माइनस 2 अल्फा बीटा 2 बार है तो माइनस माइनस सबको पता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मेरी ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिखता हूं, तो ये चीज एज इट इज रहेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 144। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस पी के इक्वल है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट पुट कर देता हूं पी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस पी के इक्वल है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू अल्फा बीटा कितना है 45 इज इक्वल टू 144। क्लियर, अब सिंपल आपको सोल्व करना है, यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर -180 इज इक्वल टू 144। तो -180 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 324। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो इससे ये कट गया, तो p की वैल्यू 2 आएंगी +-18। क्लियर एवरीवन, तो p की आपकी 2 वैल्यू आ गई, एक +18 भी हो सकती है, एक आपकी -18 भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिंपल +18 लिख के आएंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे p की वैल्यू आपकी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, क्योंकि ये अंडर रूट से आई है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो मेन चीज थी ना, वो आपकी वो वाली आइडेंटिटी थी। उसके बाद ये क्वेश्चन लिटरली कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस क्वेश्चन को ना आप कम से कम 2 बार खुद से ना ट्राई करने की कोशिश जरूर करना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, देखो अभी क्या होगा कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा दिया, आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ गया होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन खुद अपने हाथ से ट्राई नहीं किया। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको मैथ समझ नहीं आएगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को 2 बार, कम से कम 2 बार आपको खुद से सोल्व करना है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर, यानी कि आपको इस पोलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। और आप है ना किसी भी मेथड से या किसी भी तरीके से जीरोस निकाल सकते हो, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं गया कि भाई आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालने हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने हैं। जो भी तरीका आपको बेटर लगता है या जो तरीका आपको अच्छे से आता है ना, आप उस तरीके से इस पोलिनोमियल के क्या निकाल सकते हो, जीरोस निकाल सकते हो। क्लियर एवरीवन। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये क्वेश्चन है ना आपका हार्ड लेवल का है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो या ये क्वेश्चन आपको आता है कैसे करना है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप इस चैप्टर में काफी अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हार्ड लेवल का है। क्लियर एवरीवन, तो ये क्वेश्चन आपका हार्ड है, तो ध्यान से समझना। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो पूरे आंख कान खोल के, दिमाग खोल के समझना कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, क्योंकि काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। तो देखो मैं काम करता हूं, मैं इसको सोल्व करता हूं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो आप उससे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया कि भाई आपको फैक्टराइजेशन से करना है। अगर क्वेश्चन में बोला जाता ना कि भाई इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई इस क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके आते हो ना, चाहे तुम्हारा आंसर सही क्यों ना हो, तो भी तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक जरूर करना है कि भाई जो तरीका आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपको उसी तरीके से करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी तरीका आपको बोला नहीं गया है ना, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल लिखता हूं, x² -3x -m इंटू m+3। दिखने में इजी है, उतना इजी है नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b² -4ac बाय में 2a। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। सिंपल वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका +3 प्लस माइनस, यहां पे आएगा आपका b² यानी कि 9 हो जाएगा, -4 इंटू ac, c आपका माइनस में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 4ac, a आपका 1 है तो 4m इंटू m+3। क्लियर एवरीवन, डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 आएगा नीचे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m इंटू m+3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं नीचे करता हूँ, 3√9 + 4m² + 12m। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, इतना समझ में आया? ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखो यहां पे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, तो 3 प्लस माइनस, अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4
एम स्क्वेयर प्लस 12m प्लस 9, ठीक है। अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और उस सोल्व करने के दौरान फिर से आपकी एक और नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो अब आपको ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, बाकी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, ये है ना, इसका जब आप सोल्व करोगे, बाकी आपकी मर्जी, आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो इसके दो फैक्टर आएंगे, दोनों के दोनों फैक्टर सेम होंगे, और वो फैक्टर क्या होंगे, 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो दोनों फैक्टर क्या होंगे, 2m प्लस 3 होगा, ठीक है। 2m प्लस 3 इंटू 2m प्लस 3 करोगे तो ये आता है। क्लियर एवरीवन। तो बाय में 2 है आपका, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं यहां पे करता हूं, 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और देखो यहाँ पे ब्रैकेट है। ओके, बहुत सारे बच्चे ना ये गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे नीचे तो 2 है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस माइनस है ना, ये सिर्फ 2m के आगे नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट के आगे है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो बोल रहा था ना कि ये क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन यहां तक तो इजी है। जो सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं ना वो ये है कि यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो जब आप बाहर माइनस लगाओगे तो इस पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ना ब्रैकेट नहीं लगाते और इस माइनस की वजह से ना सिर्फ -2m लिख देंगे और +3 लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे ना तो उससे क्या होगा कि जब आप बाहर माइनस साइन लगाओगे तो ब्रैकेट के अंदर दो चीजें है, आपका 2m है और +3 है, तो इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज करोगे। अगर आप ब्रैकेट लगाना भूल जाओगे ना तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो दोनों के साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात मतलब ध्यान रखना। ओके, तो इसके आगे कैसे करेंगे, तो एक बार प्लस ले लेंगे, बीच में लाइन ड्रॉ करता हूं, तो एक बार प्लस ले लेंगे तो 2m प्लस 3 हो जाएगा, बाय में 2 तो 6, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस m, ठीक है। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, और एक बार माइनस लेंगे तो इस बार देखो माइनस लेंगे तो ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। ओके, तो -2m एंड -3 डिवाइड बाय 2, 3 से 3 कट गया और ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया आपका -m। क्लियर एवरीवन। तो आपके इस पोलिनोमियल के दो रूट आए हैं, पहला रूट है आपका 3 + m और दूसरा है आपका -m। क्लियर एवरीवन, काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो एक जगह जहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहां पे जब आप प्लस माइनस लोगे तो यहां पे ब्रैकेट लगाना है। क्लियर, बाकी ये क्वेश्चन इजी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल आर इक्वल टू 10 ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इस पोलिनोमियल के जीरोस का सम किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और इसी सेम पोलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट वो भी आपका 10 के इक्वल है। तो देखो एक काम करता हूं मैं, इसके जीरोस को ना अल्फा और बीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ये आपका 10 के इक्वल है। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, ये भी आपका 10 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे ईच वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ईच का मतलब क्या होता है कि दोनों वैल्यू आपकी 10 के इक्वल है, ठीक है। ये आपको गिवन है, पोलिनोमियल आपको गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, पोलिनोमियल लिख लेता हूँ। तो पोलिनोमियल है आपका ax² - 5x + c, ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। आपको a और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -b, एक काम करता हूं मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है। तो मैं नीचे लिखता हूं, तो -b/a इज इक्वल टू 10। अब ये बताओ b क्या है इसमें, b आपका -5 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, और a कितना है, a तो a ही है आपका, तो a आपका a रहेगा, इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा, a आपका आ जाएगा 1/2, a आपका आ जाएगा 1/2। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो देखो सम ऑफ जीरोस आपका 10 के इक्वल है। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। b की वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में a और c दो वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू मैंने निकाल दी है, ठीक है। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के, तो c/a आपका 10 के इक्वल है ना। c आपका कितना है, c रहेगा। a आपका कितना है, a अभी हमने निकाला 1/2 है, ठीक है। a आपका 1/2 है, इज इक्वल टू 10।
ठीक है, अब देखो ये 1/2 आपका इधर पूरा डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका c की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर एवरीवन? तो आपका a 1/2 है और c आपका 5 है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस b बाय a के इक्वल होता है, और अल्फा इंटू बीटा आपका c बाय a के इक्वल होता है। इतना पता होना चाहिए, बाकी ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चा कर ही लेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके डायरेक्ट मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी ऑलरेडी गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा 5x² प्लस 8x माइनस 4। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके जो जीरोस है ना वो निकालते हैं। ठीक है, जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको इसी मेथड से निकालना है। राइट, तो आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मैं काम करता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालता हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि जीरोस निकालना बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको आती होगी। b² प्लस 416 इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ये हो जाएगा आपका 80 80 और 144 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 12 बाय में 10। क्लियर एवरीवन? एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे एक बार मैं प्लस लेता हूँ, माइनस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 4/10, तो ये हो गया 2/5। ठीक है, पहला रूट मेरा ये आ गया। अब एक बार माइनस लेंगे, तो माइनस 8 माइनस 12 बाय में 10, तो ये हो गया माइनस 12 माइनस 2। क्लियर एवरीवन? तो मेरे इस पॉलिनोमियल के दो रूट आ गए। कौन कौन से? एक मेरा 2/5 आ गया और दूसरा मेरा -2 है। क्लियर एवरीवन? तो रूट्स आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, तो मैंने आपको ज्यादा रूट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने समझाया नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, ये आपको ऑलरेडी आती होगी। मैंने डायरेक्ट आपके रूट्स निकाल लिए। ठीक है, तो रूट्स मेरे आ गए, मैं इसको बाकी चीजों को इरेज कर देता हूं, क्योंकि रूट्स ही आपके मेन थे, वो हमने निकाल लिए। ठीक है, तो पहले रूट को एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू मान लो आपकी 2/5 है। ठीक है, और दूसरा रूट मेरा लेट कर लेते हैं बीटा। बीटा आपका -2 है। क्लियर एवरीवन? तो ये मेरे दो रूट आ चुके हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब देखो मेरे को क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसका मतलब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। तो पहले काम करता हूं मैं, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करता हूं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी कि अगर आप दोनों जीरोस को ऐड करते हो तो वो किसके इक्वल आता है? -b/a के इक्वल आता है। तो अल्फा मेरा कितना है? 2/5 है। तो अल्फा मेरा 2/5 है। ठीक है, प्लस बीटा मेरा कितना है? -2 है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे देखो b क्या है? 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बाय में a कितना है? 5 है। क्लियर एवरीवन? तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 2 -10, तो ये हो गया -8/5। एलसीएम लेने से कितना आ गया? -8/5 आ गया। राइट साइड में भी कितना है? -8/5, यानी कि ये क्या हो गया आपका? वेरीफाइड। क्लियर एवरीवन? तो जो आपका सम ऑफ जीरोस है वो आपका वेरीफाई हो गया कि यस, अगर आप दोनों रूट को ऐड करते हो तो वो किसके इक्वल आता है? -b/a के इक्वल आता है। और वो चीज आप देख सकते हो कि जब मैंने रूट्स को ऐड किया तो वो भी -8/5 आया, और जब मैंने -b/a की वैल्यू पुट की तो भी वो भी कितनी आई? -8/5 आई। क्लियर एवरीवन? तो सम ऑफ जीरोस मैंने वेरीफाई करके दिखा दिया। अब सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अगर दोनों जीरोस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका c/a के इक्वल आता है। ठीक है, तो पहला रूट क्या है मेरा? पहला रूट मेरा 2/5 है। देखो गाइज, चाहे रूट बोलो चाहे जीरोस बोलो, एक ही बात है। ओके, तो 2/5 मेरा पहला जीरो है, इंटू बीटा, बीटा यानी कि दूसरा रूट मेरा कितना है? -2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू c कितना है? c आपका -4 है, और a आपका कितना है? a आपका 5 है। क्लियर? तो ये इसके इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि वेरीफाई कर रहे हो तो हमेशा लेफ्ट वाली चीज राइट वाली चीज के इक्वल आएगी। ठीक है, तभी तो वेरीफाई होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 से -2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा?
-4/5। तो लेफ्ट साइड में कितना आ गया, -4/5। राइट साइड में ऑलरेडी आपका कितना है, -4/5, यानी कि ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर एवरीवन। तो हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को वेरीफाई कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकाले। पहला जीरो मेरा अल्फा है जो कि 2/5 आया, दूसरा मेरा -2 है जो कि बीटा है। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया। हमेशा याद रखना अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोस का सम हमेशा -b/a के इक्वल होता है, और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमेशा c/a के इक्वल होता है। क्लियर एवरीवन। ये वेरीफाई हमारा हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी वो ये थी कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है ना, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अगर आपको ये दो चीज पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिटरली पिछले 3-4 साल से एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपके पेपर में पिछले 3-4 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है ना एक बार अपने हाथ से सोल्व जरूर करना। क्लियर एवरीवन, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस satisfying the relation this then find the value of k। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका मैं बोलूंगा बिलो एवरेज क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको कैसे करना है। वैसे आपको आता होगा क्योंकि बिलो एवरेज क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेंगे। तो 2x² + 5x + k, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है, और साथ में आपको ना एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, देखो इस पॉलिनोमियल के रूट आपको क्या क्या गिवन है, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या है, रूट है। ठीक है, साथ में आपको एक रिलेशन गिवन है दैट α² + β² + अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। क्लियर एवरीवन, ये चीज आपको गिवन है। देखो ये पॉलिनोमियल आपका गिवन है और इस पॉलिनोमियल के रूट क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, और साथ में रिलेशन क्या गिवन है, ये आपको रिलेशन गिवन है। आपको क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में इस k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालते पहले, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a कितना हो जाएगा, देखो b यहाँ पे +5 है तो -5/2 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, तो सम ऑफ रूट्स आपका -5/2 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, c/a, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा आपका k/2। तो मैंने देखो दोनों रिलेशन निकाल लिए, सम ऑफ रूट्स का रिलेशन निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन निकाल लिया। ये चीज मेरे को गिवन है और इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे को पता है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूं। लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे α² + β² है, तो मैं क्या ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, नहीं पुट कर सकता। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी मेन चीज है जो कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती। ध्यान से समझना। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा जो कि मेरी k/2 है। ठीक है, लेकिन यहां पे α² + β² है, इसको मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा। कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा, ध्यान से देखना। आपको मैं एक आइडेंटिटी बताता हूं जो कि मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में आपको वैसे बता चुका हूं। ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दो, किसके इक्वल आएगा, α² + β² + 2 अल्फा इंटू बीटा। ये चीज मैं ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में वैसे आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब यहां से मैं α² + β² की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। सिंपल मेरे को क्या करना है, इस 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट साइड में लेके आना है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, ये पहले से है, और ये जो 2 अल्फा बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, और राइट साइड में क्या बचेगा, α² + β²। अब देखो यहां से मेरी α² + β² की वैल्यू आ गई, किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये मेरी किसकी वैल्यू है, α² + β² की वैल्यू है। तो क्या मैं ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं, क्योंकि देखो α² + β² की जो वैल्यू है ना वो मेरी इसके इक्वल है। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा, बिल्कुल पुट कर दूंगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो ये क्या बन जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। क्लियर एवरीवन, ये वैल्यू मैंने किसकी पुट की है, α² + β² की वैल्यू पुट की है, जो कि कहां से पुट की है,
ये मैंने इस आइडेंटिटी से निकाली है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कैसे बनेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो तो यहां पे क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहां से मैंने 2 अल्फा बीटा लेफ्ट साइड में आके इधर माइनस हो गया, राइट साइड में क्या बचेगा, सिर्फ आपका ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। क्लियर एवरीवन। तो इस आइडेंटिटी से मैंने यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। बहुत सारी बुक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट है ना आपका स्टेप लिख दिया जाता है, आपको बताया नहीं जाता कि भाई ये स्टेप आपका कहां से आया। तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि यार इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया। तो ये चीज आपकी इस आइडेंटिटी से निकाली है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ये पार्ट ये लगा लो 90% पार्ट आपका इस क्वेश्चन का यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप कैसे आया है, तो आप ये मान के चलो आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा भी है, तो ये भी मैं लिख दूंगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। क्लियर एवरीवन। अब देखो यहाँ पे -2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपका माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये आपने ऐसा क्यों किया है। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो आपको पता है तो पुट कर सकते थे, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता है ना, इसलिए हमने क्या किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा है, यहां पे आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है तो पुट कर दोगे। यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा है, तो ये वैल्यू आपको पता है, तो अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो। यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दो चीजों की वैल्यू पता है। एक आपको अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, दूसरा आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू आपको इसके अंदर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। आपको अल्फा प्लस बीटा भी दिख रहा है और आपको अल्फा इंटू बीटा भी दिख रहा है। तो अब आप ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये आप इसके अंदर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -5/2। तो यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो यहां पे -5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या एक काम करो मैं डिटेल में लिख देता हूं। ठीक है, तो -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, k/2। तो k/2 इज इक्वल टू 21/4। क्लियर एवरीवन, इतना समझ में आया? अब देखो -5/2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैं यहीं पे कर दूं क्या, चलो मैं यहीं पे कर देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका 25/4। क्लियर, समझ में आया इतना? ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इस पूरी इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा जो कि k है, बाकी तो सारे नंबर है। तो इसको सोल्व करने से आपकी k की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब इसको मैं ऊपर सोल्व करता हूं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये जो आपका -k/2 है ना, इसको मैं राइट साइड में भेज देता हूं। ठीक है, और ये जो 21/4 है इसको मैं लेफ्ट साइड में भेज देता हूं। ठीक है, तो देखो ये जो -k/2 है ये इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये जो 21/4 उधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या है, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आपका 25/4 है। ठीक है, और ये 21/4 उधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपका -k/2 उधर जाएगा तो इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, मैंने बस क्या किया, चीजें चेंज की हैं। ठीक है, ये -k/2 उधर भेज दिया, 21/4 इधर ले आया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी गाइस 2। क्लियर एवरीवन, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, दैट कहीं पे भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा मिल जाए तो वहां पे आप क्या कर दोगे, वहां पे आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ठीक है, ये इस पूरे क्वेश्चन का मेन ट्रिक है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये मान लो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर एवरीवन, कहीं पे भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मतलब कुछ भी लिखा मिल जाए ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसा कुछ भी लिखा मिल जाए, तो वहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों पुट करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो आप यहां पे पुट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो वैल्यू आपको नहीं पता है।
क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन को एक दो बार ट्राई करोगे, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 6 एंड 9। ओके, फाइंड द जीरोस। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो ट्रिक है ना, अगर आपको वो ट्रिक पता है तो ये मान लो ये क्वेश्चन लिटरली कुछ भी नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें आपको एक तो सम ऑफ जीरोस गिवन है। सम ऑफ जीरोस मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका किसके इक्वल गिवन है? देखो सम वर्ड पहले लिखा हुआ है तो यहां पे जो नंबर पहले लिखा होगा वही आपका सम होगा। ओके, तो सम हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपको गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट आपका कितना है, 9 है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, देखो सम वर्ड पहले लिखा हुआ है तो जो नंबर आपका पहले लिखा होगा ना वो आपका सम होगा। प्रोडक्ट वर्ड आपका सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है तो जो नंबर आपका सेकंड नंबर पे होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, ये बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन है, एक तो सम ऑफ जीरोस गिवन है, एक आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। आपको इन दो चीजों से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आपको मैं सिंपल ट्रिक बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप सोचते हो। सिंपल आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये ट्रिक अगर आपको पता है ना तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन लिटरली कुछ भी नहीं है। यहां पे आपको सिंपल क्या करना है, इस आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी बोलो, इसको फॉर्मूला बोलो, जो बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही ट्रिक है। सिंपल आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस सम की जगह क्या पुट करोगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस आपका किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, तो यहां पे माइनस साइन। देखो इसके अंदर जो सबसे ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं ना वो क्या है, यहां पे माइनस साइन की जगह प्लस लगा देते हैं। सम के आगे माइनस आएगा, प्रोडक्ट के आगे प्लस आएगा, इस बात का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, तो यहां पे माइनस आएगा, सम आपका कितना है 6 है तो 6 और इंटू एक्स है ना तो 6x। क्लियर है एवरीवन? आपका प्रोडक्ट कितना है 9, सिंपल प्रोडक्ट की जगह 9 पुट कर दो, आंसर आ गया। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। क्लियर है एवरीवन? तो सिंपल आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज याद रखनी है ना वो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। इसके अंदर आप क्या करो, सिंपल वैल्यूज पुट कर दो। सम की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, सम ऑफ जीरोस पुट करोगे, और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करना है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? और इस क्वेश्चन में आगे आपको ना जीरोस निकालने के लिए भी बोला गया है, तो जीरोस आप खुद निकाल लेना क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। वो आपकी मर्जी, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन से या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, किसी भी मेथड से आप इसके जीरोस निकाल सकते हो। क्लियर है एवरीवन? जो मेन चीज थी वो आपका ये वाला फॉर्मूला था, ये याद जरूर कर लेना, एक दो बार लिख के देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सम के आगे माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि यार मैं तो पेपर में सही करके आया था, मेरा आंसर कैसे गलत हो गया। ये सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके नंबर कटते हैं। आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स आपकी गलती करवाएंगे ही करवाएंगे, तो तुम्हें ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं ये मान के चलो एवरेज बोलूंगा, मतलब एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको मानोगे नहीं, लिटरली पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन है ना, सीबीएसई बार बार पूछ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, इसकी भी करना और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है पॉलिनोमियल लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है, इसके अंदर आपको इस k की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि भाई इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो के 7 टाइम्स है। देखो अगर एक जीरो मान के चलो आपका अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरा जीरो पहले वाले जीरो के 7 टाइम्स है, यानी कि पहला जीरो जितना भी होगा, मान के चलो पहला जीरो 1 है, दूसरा जीरो कितना होगा 7 गुना होगा, 7 हो जाएगा। पहला जीरो अगर 2 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। मतलब पहला जीरो जितना भी है दूसरा वाला उसके 7 गुना है।
यानी कि पहला 0 अगर आपका अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 अल्फा। क्लियर एवरीवन, ये मेन ट्रिक है बस इस क्वेश्चन में, मतलब पहला 0 आपका अल्फा होगा और दूसरा 0 आपका 7 अल्फा होगा। क्लियर एवरीवन, ये इस पूरे क्वेश्चन की मेन कोर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये मान लो ये क्वेश्चन लिटरली हो गया। देखो अब आपको पता है सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो पहला 0 प्लस दूसरा 0 7 अल्फा। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए, तो यहां पे हो जाएगा 8/3। क्लियर, तो यहां पे अल्फा प्लस 7 अल्फा कितना हो जाएगा 8 अल्फा इज इक्वल टू 8/3। तो 8 से 8 कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। यानी कि आपका पहला 0 कितना है 1/3। अगर आपका पहला 0 1/3 है तो दूसरा 0 कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 0, ये बोला गया है ना क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपका पहला 0 1/3 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 0, यानी कि 7/3। क्लियर एवरीवन, पहला 0 अगर आपका 1/3 है तो दूसरा 7/3 हो जाएगा ना अपने आप। तो आपने इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस निकाल लिए, बिल्कुल निकाल लिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस से हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहला 0 क्या था अल्फा, दूसरा क्या था 7 अल्फा। ठीक है, किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। तो c आपका क्या है 2k+1, ये आपका c है 2k+1 बाय में a आपका 3 है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां पे काम करो, आपकी मर्जी है, यहां पे आप अल्फा इंटू 7 अल्फा भी पुट कर सकते हो। वैसे मैंने आपके दोनों जीरो से निकाल के ऑलरेडी आपको बता दिया कि पहला 0 आपका कितना है 1/3 है और दूसरा 0 कितना है, दूसरा 0 आपका 7/3 है ना। तो आप डायरेक्ट जीरोस की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, या फिर आप इसके अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी आई 1/3 इंटू 7 इंटू फिर से अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे 1/3। ठीक है, इज इक्वल टू 2k+1 ही रहेगा यहाँ पे बाय में 3। क्लियर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा आपका 7/9 इज इक्वल टू 2k+1/3। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहां से बड़े प्यार से k की वैल्यू निकालता हूं। तो सम ऑफ जीरो से मैंने क्या किया, देखो सम ऑफ जीरो से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट की और यहां से हम k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं, तो इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इज इक्वल टू 6k+3 हो जाएगा, 3 उधर जाके 4 इज इक्वल टू 6k, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3। क्लियर एवरीवन, k की वैल्यू कितनी हो गई 2/3। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। तो ये आपका बेसिकली एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स है ना उनका नेचर बताना है कि भाई दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, एक आपका मुश्किल तरीका है, एक आपका इजी तरीका है। तो मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। सिंपल क्या करना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स निकाल लो। ठीक है, रूट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं, एक रूट आपका कुछ भी आ गया, मान लो 200 आ गया, दूसरा आपका 300 आ गया। ठीक है, अब रूट्स आपके पास है, अब बड़े प्यार से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। दोनों आपके पॉजिटिव है तो बोथ पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अगर आपके दोनों नेगेटिव आ जाए रूट्स तो नेगेटिव सिलेक्ट कर दो। तो सिंपल, आपको ना ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल क्या करो, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर लो, इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स आपके जब निकल जाएंगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या दोनों इक्वल है। जैसे भी रूट्स आए उसके हिसाब से अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दो। क्लियर एवरीवन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ये बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, स्टेटमेंट को समझना है, उसके हिसाब से आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं काम करता हूं, मैं खुद को स्क्रीन से बाहर कर लेता हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। आपने क्वेश्चन देख लिया, ठीक है, आपको पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके हिसाब से यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और हर बच्चा सोल्व जरूर करेगा। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चन को देख के ना ये सोचते हैं अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है। यही फर्क होता है एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज बच्चे में। टॉपर बच्चा क्या करता है, जो क्वेश्चन उसको आता है ना उसको भी सोल्व करेगा।
एंड वहीं पे एवरेज बच्चा सोचता है अच्छा ये भी मेरे को आता है, छोड़ इसको नहीं करता, ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, छोड़। ऐसे छोड़ना नहीं है। टॉपर बच्चा हर क्वेश्चन को सोल्व करता है। तो आपको चाहे ये क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुमने ये क्वेश्चन ट्राई किया कि नहीं किया। ठीक है, तो हर बच्चे को इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इन दोनों पार्ट का जो आंसर है, हर बच्चे को इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे को कमेंट्स में बताना है। क्लियर एवरीवन? तो ये आज का आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। और साथ में मेरे को ना ये भी कमेंट करके बताओ। देखो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, हर एक करेक्ट आंसर का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपके इन 10 में से कितने करेक्ट है ना, उसके हिसाब से जितना भी आपका स्कोर आता है वो आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताओगे। मान के चलो आपके फॉर एग्जांपल इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ठीक है, तो आपका नंबर कितने हो गए? 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, अगर आपके नंबर ये मान के चलो 7 8 के आसपास है ना, तो आप ये मान के चलो आप एवरेज लेवल पे हो। ठीक है, और मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं, बिल्कुल आपके मुंह पे बताऊंगा। देखो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम है यार, मेरे को आपको आईना दिखाना पड़ेगा, मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप इस लेवल पे हो। अगर आप इस लेवल पे और मैं आपको ये बता दूं कि भाई नहीं तेरे को तो सब कुछ आता है, तो मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको आईना दिखाऊंगा। अगर आप इस लेवल पे हो तो मैं आपको इस लेवल पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं आपके मुंह पे। अगर आपके 10 में से मान के चलो 5 या 5 से कम नंबर आए ना, तो यार आपको लिटरली इस चैप्टर में मेहनत करने की नीड है। ये जो आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है ये आपका सच में वीक है। अब वीक है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ वीक रहेगा। मेहनत करके आप इस वीक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके 5 या 5 से कम नंबर है ना, तो आपका ये चैप्टर वीक है। लिटरली आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चंस करने की जरूरत है। अगर आपके 7 या 8 नंबर आए हैं ना, तो आप इस चैप्टर में एवरेज हो। तो आपको इस चैप्टर के जो मुश्किल लेवल के क्वेश्चन है ना, उनको करने की जरूरत है। तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन है ये आपको मेरे टॉपर्स क्लाइन वाले ऐप के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप देखो, अगर आपके 5 या 5 से कम नंबर है तो आपको क्या करना है, पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी आपको मेरे ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके 7-8 नंबर आए हैं तो आप एवरेज लेवल पे हो। और अगर आपके इस चैप्टर में 10 में से 10 नंबर आए हैं, तो मैं आपको एक सच बताता हूं, आप इस चैप्टर को छोड़ दो। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार इस चैप्टर में जितनी आपने मेहनत करनी थी ना, वो आपने ऑलरेडी कर ली है। क्योंकि इस चैप्टर के जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन थे ना, जो आपके मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की गारंटी रखते हैं, वो मैंने आपको करा दिए। और वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आते हैं। तो आपको इस चैप्टर में और मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको क्या करना है, इस चैप्टर को छोड़ दो। मतलब जो आपके वीक चैप्टर है ना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस चैप्टर को छोड़ दो। इस चैप्टर में जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली है।